हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे डीएमईआर हरियाणा का जो पेपर हुआ है 17 अप्रैल 2022 को। उस पेपर को अपन इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे, जो कि कुछ एक इमेज है जो कि व्हाट्सएप के ऊपर आई हैं, उनके बेसिस के ऊपर इस वीडियो को अपन सोल्व करेंगे। साथ के साथ आप भी अपने जो आंसर हैं वो मिलान कर लीजिए कि आपके कितने सही हुए। और लास्ट में जब आपके सही हो जाते हैं, 90 क्वेश्चन आए थे इसमें टोटल, 90 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विश्व में कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, डिजर्ट है वो नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डिजर्ट है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, SAARC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो SAARC की फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साफिक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। तो बताइए निम्नलिखित में से अब्दुल का साफिक से क्या रिश्ता है? यह मेरी बेटी की माँ के पिता के पुत्र के साथ में रिलेशन पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा ब्रदर इन लॉ का इसमें रिलेशन आ जाएगा। ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई है कि श्रीलंका में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर अपने को बताना है। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है, पहले है +4 हो रहे, फिर उसके बाद में +4 हो रहे, मतलब 2 बार +4 हो रहे। उसके बाद में है +8 हो रहे, फिर उसके बाद में फिर प्लस में 8 हो रहे। तो 8 और 4 जोड़ेंगे, फिर प्लस में 12 हो रहे, फिर प्लस में 12। तो क्योंकि दो बार रिवाइज हो रही है संख्या, तो अपने को नेक्स्ट में भी +12 करेंगे। तो 42 के अंदर 12 जब अपन जोड़ेंगे तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इसमें सी, 54 है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन में 20 हरी व 15 लाल गेंदें रखी हुई हैं। इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से हरी गेंद निकलने की संभावना क्या होगी? तो हरी गेंद जब निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जो इसका जो रेशियो है वो क्या बचता है? तो जो टोटल जो बॉल हैं वो हो जाती हैं 35, और उसमें से जो निकल जाती हैं वो आ जाती हैं 20, इसमें से निकल जाती हैं। तो अब इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? या तो 20/35 भी कह सकते हैं, या फिर इसको अगर अपन सोल्व कर लेते हैं तो 5 चौक 20 और 5 7 35। तो यह आ गया 4/7। तो ऑप्शन के अंदर अगर ऑप्शन में 4/7 दे रखा है या 20/35 दे रखा है, तो दोनों है इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 3? तो इसमें से कौन से जो डिजिट है, 2 की डिजिट दी हुई है जो कि 3 से डिवाइडेशन हो रही है। तो ये ऑप्शन है इसमें बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 30 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ द काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस? इनमें से कौन से सब्सटेंस की वजह से जो गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का दिखाई देता है? तो उसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है? तो ऑप्शन डी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से जो गाय का जो दूध है वो स्लाइटली येलोइश दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड? जो पैडी फील्ड है उसकी वजह से कौन सी जो गैस है वो रिलीज होती है? तो ऑप्शन बी है इसमें CH4 है वो राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि पैडी फील्ड से इसमें होती है CO2, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये इसके अंदर रिलीज होती है, किसके अंदर? धान की खेतों के अंदर। ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी सम्मान में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर अलंकार पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो प्रेमचंद की कौन सी इसमें से रचना है?
तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद है उसकी रचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोम्स ऑफ द वर्ड ऑफ डेयर्थ। तो इसका सिनोम्स पूछा है तो ऑप्शन जो 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है स्कार्सिटी। इसके अदर भी जो सिनोम्स की अगर पर बात करें तो इसमें आ जाएगा शार्कोनेस, शॉर्टेज, साउटफॉल, वेंट, डेफिशिएंसी। तो ये सभी क्या है इसके अदर सिनोम्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर अपन सेंटेंस को अगर करेक्ट देखें तो इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी है इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वो अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आ जाएगा चार्ल्स बेबेज है, वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1 मेगाबाइट इन बेस 2 बाइनरी इज इक्वलेंट टू। तो 1 मेगाबाइट पूछा है, बेस है इसका 2 है बाइनरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें किसके बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है 2 की पावर 20 बाइट है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10। जो 10 के इक्विवेलेंट कौन सी बाइनरी है जो कि रहेगी, ऑप्शन आ जाएगा बी है 1010 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वो अमंग द फॉलोइंग ऑन एंड्रॉयड, इनमें से कौन सा है जिसका खुद का एंड्रॉयड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है गूगल। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म ऑफ स्लाइड शो यूज। तो स्लाइड शो यूज है, कौन सा एप्लीकेशन वो यूज करता है, MX पावर पॉइंट इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट द फुल फॉर्म ऑफ OEM। OEM की फुल फॉर्म में वो क्या डिनोट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरिजिनल इक्विपमेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है, जो OEM की फुल फॉर्म है उसमें आ जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेबसाइट इज द टर्म .com यूज। जो .com यूज किया जाता है वो कौन से प्रकार की जो साइट है वो होती है, तो वो आ जाती है कॉमर्शियल साइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ISO। ISO की फुल फॉर्म है वो इसमें पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ VPN। VPN की फुल फॉर्म पूछा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ USB। तो इसमें USB की फुल फॉर्म पूछी है, तो USB की फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन है वो सी यूनिवर्सल सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ द टीयर बाय द आई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है लैक्रिमल ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन बोन इज नॉट द पार्ट ऑफ द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट का कौन सा जो बोन है वो पार्ट नहीं होती है, ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा फिबुला बोन, क्योंकि फिबुला बोन है वो टीबिया के अटैच होती है ना कि नी जॉइंट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूटेड हिंड ब्रेन अलोंग विद सेरिब्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल को कलेक्शन करने के लिए इनमें से कौन सी जो वेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है मीडियन कुबाइटल वेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मिनरल कॉर्टिकॉइड इन द बॉडी। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन पाया जाता है तो उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है
वो कितनी होती है 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट आता है द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड एज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सार्कोमियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेमोग्राफी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 को है वो अपन स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो कौन सी ड्रग्स है वो कॉज करती है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें राइट आंसर आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो सिफिलिस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फ्रीक्वेंट सीरम ड्रग लेवल मॉनिटरिंग इज द रिक्वायर्ड। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई दवाई अगर अपन यूज करते हैं इनमें से तो उसके लिए अपन सीरम ब्लड लेवल है वो जांच करते हैं, तो कौन सी दवाई है, सीरम लिथियम लेवल है वो अपन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कलर बैग आर यूज फॉर हैंडलिंग डिस्पोजल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल नॉन शार्प सॉलिड वेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी येलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज यूज फॉर द स्टरलाइज ऑफ सिस्टोस्कोप। तो सिस्टोस्कोप के लिए 2% ग्लूट्रेल्डियाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्लड बोर्न वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू नीडल स्टिक इंजरी एक्सेप्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अराइविंग एट ए डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर आफ्टर 10 days ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डज द BCG वैक्सीन बिलोंग टू। तो BCG वैक्सीन है वो कौन सी है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द ऑप्टिमम आउटपुट रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इज। ये अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट के बेसिस पे रहेगा, इसमें 85 से 100 तक इसमें होता है, तब इसमें से कितना मानता है, तो मे बी ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इफ एन अडल्ट पेशेंट हैज़ सस्टेन्ड बर्न ऑन द बोथ द थाई एंड पेरिनियम then as per the rule of 9 the body surface area with burn would be। तो इसमें थाई पूछा है और पेरिनियम पूछा है, तो बोथ थाई है, एक थाई का 9 प्लस 9 बोथ थाई हो गई, प्लस में पेरिनियम का 1, 9 दूनी 18 19, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, रिटेंशन ऑफ which of the following electrolytes can potentially be most life threatening in renal failure। right answer is option C potassium। next है क्वेश्चन नंबर 47, administration of which of the following drug constitute the immediate treatment of anaphylaxis। तो एनाफाइलेक्सिस का इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन ए एड्रेनालिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एस्टिमेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर मेंशन कंडीशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इन एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट है
एच पाइलोराई के लिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फोलिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। द फर्स्ट सीक्रेशन फ्रॉम द मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस। तो कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस है ऑप्शन बी गायनेकोइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की कॉमन कंडीशन कौन सी है? अटोनिक ऑफ द यूट्रस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक ऑफ द गेस्टेशन डज द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ द जिफी स्ट्रोनम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 36 वीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एट विच स्टेज आफ्टर डिलीवरी शुड एंटीबॉडीज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए RH नेगेटिव मदर। तो विद इन 72 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर एवरी 10 ईयर के ऊपर सेंसस है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। आशा वर्कर्स आज वर्किंग एट, आशा वर्कर है वो कहाँ वर्क करती है? ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा विलेज लेवल पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिगर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन दैट इज कवर्ड एट द लेवल ऑफ द CHC। तो CHC पे आ जाएगा 80,000 से 1,20,000। प्लेन एरिया 1,20,000, हिली और ट्रेबल एरिया 80,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एवरी ईयर अप्रैल 7 इज द सेलिब्रेटेड एट WHO वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट द लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल के लिए प्यूरिफिकेशन करते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 60 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन है वो लार्ज स्केल पे 2 मेथड से यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, नोट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? कैटरेक्ट। ऑप्शन ए है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड बाय बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व वो अफेक्टेड होगी? ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है वो इंक्लूड होती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इंजुरी टू द अपर ब्रेकियल फ्लेक्सिस रिजल्ट इन। अपर ब्रेकियल फ्लेक्सिस के अंदर अगर इंजुरी हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी है इसमें एर्ब्स पाल्सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द आइडियल डोज फॉर विटामिन ए टू बी एडमिनिस्टर्ड इन द 6 to 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट। तो 9 मंथ के ऊपर लगती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और उसके बाद में जो डोज होती है वो होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 5 साल तक इसमें लगती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रोमेटिक फीवर एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्डाइटिस, आर्थराइटिस और अरिथमा मार्जिनेटम है वो इसमें रहेंगे और एक्सेप्ट पूछा है तो इसलिए ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है टेलिपस वल्गस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन है
वो लगाया गया था। ऑप्शन ए है इसमें 21 नवंबर 1967 के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, वो अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस विद द नेम ऑफ हरियाणा केसरी। तो हरियाणा केसरी के नाम से जो फेमस है वो कौन है? ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पंडित नेकी राम शर्मा जो है हरियाणा केसरी के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज कंटोनमेंट एस्टेब्लिश एट अम्बाला। तो अम्बाला के अंदर, अम्बाला जो कंटोनमेंट है वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कौन सी सन के अंदर है? तो 1843 है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वेयर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हरियाणा स्टेट। तो जब 1966 के अंदर हरियाणा अलग राज्य बना था उस टाइम पे इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है वो बनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, वो अमंग द फॉलोइंग रोट लड़की की बहादुरी। तो लड़की की बहादुरी है वो किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से कौन से आदमी को जाना जाता है? ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, श्री दीपचंद बामन, इसको हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख के प्राप्ति हुए थे? ऑप्शन डी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है? तो हरियाणा का हृदय है वो जिंद डिस्ट्रिक्ट है उसको कहा जाता है, ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा स्टेट इज आल्सो नोन एज द छोटी काशी। छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिवानी को। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है? राइट आंसर आ जाएगा पिंजौर, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है? तो देवेंद्र झाझरिया है वो ऑप्शन डी है इसमें जेवेलियन थ्रो जो खेल है उससे रिलेटेड वो रिलेशन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द हरियाणा स्टेट इज द इंटरनेशनल मार्केट फॉर स्पाइसेस गोइंग टू बी एस्टेब्लिश। हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है? तो इसमें आएगा राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोनीपत है। तो सोनीपत के अंदर है इंटरनेशनल मार्केट है वो एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा स्टेट के अंदर है जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन सा है? अर्जुन अवार्ड है, सॉरी भीम अवार्ड है, ऑप्शन ए है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भीम अवार्ड है वो हरियाणा का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो इसमें पूछा है न्यूनतम इकाई 82, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्राम समिति। ग्राम समिति है 6079, पंचायत समिति है 126 और जिला परिषद है टोटल है वो 21। नेक्स्ट आता है 83, इन हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इज द स्टेट ऑफ हरियाणा डिवाइड्स।
हरियाणा राज्य में कितनी प्रशासनिक डिविजन्स की व्यवस्था है? 6। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो स्टेट है जहाँ पर जिला न्यायालय नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चरखी दादरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसमें आएगा ऑप्शन ए है 2015 है, उसके अंदर हमारी बेटी आपकी बेटी की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हथनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था? ऑप्शन सी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2002 के अंदर हथनी कुंड बैराज कार्यात्मक हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88। हरियाणा राज्य में निम्न में से किस जिले में सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण है उसके आयोजन का किया जाता है, ऑप्शन बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का निधन जी का निम्न में से किस जिले के साथ संबंध है? जो गायक है प्रसिद्ध, जो भारतीय शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज जी है, वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी है, हिसार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, पुराली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पुराली आभूषण है वो नाक के अंदर पहना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था DMER का जो पेपर, जो कि अपन ने पूरे क्वेश्चन है वो सॉल्व करे हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो जिनको अपन ने स्किप किया है, उनके आंसर है वो सस्पेंस में था, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया। आपके जो बचे हुए जो क्वेश्चन है 85 पे, उनमें से आपके कितने राइट आंसर हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो है आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आज DMER का एग्ज़ाम दिया है उनके साथ शेयर कर देना, जिससे कि वो भी अपनी अपनी आंसर की है वो मिलान कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे और भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।